नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कन्या राशि वालों, आप सभी कैसे हो? आप सब उम्मीद करता हूँ श्री राम के आशीर्वाद से अच्छे होगे। घर बार छोड़ना पड़ेगा, दुश्मन आपके ऊपर तांत्रिक कर दिया है। ठगी का अड्डा खोल बैठे तांत्रिक छिटपुट पूजा पाठ के जरिए समस्याओं का समाधान ही नहीं बल्कि हत्या की सुपारी लेने तक से गुरेज नहीं करते। दुश्मन से छुटकारा दिलाने के नाम पर ठग तांत्रिक उसे रास्ते से हटाने का पूरा दावा करते हैं। इसके एवज में वह पूजा के बहाने मोटी रकम ऐंठते हैं। इसके बाद दुश्मन से छुटकारा मिले या न मिले, लेकिन तांत्रिक खुद यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटकर रफूचक कर होने में थोड़ी भी देर नहीं लगाते, ताकि दुश्मन से छुटकारे की आस में आए शख्स से रुपये ऐंठने के बाद वह इनसे छुटकारा पा सके। आखिर क्या है ये पूरा गोरख धंधा, कैसे दिया जाता है इसको अंजाम? इसकी पड़ताल के लिए दैनिक जागरण पहुंचा GT रोड पर ठगी का अड्डा खोल बैठे तांत्रिक के पास। तांत्रिक की दुकान पर पहुंचने पर सबसे पहले रिसेप्शन में बैठी लड़की से हमारा सामना हुआ। उसने पहले काम के बारे में पूछा। हमने उसे बताया कि दुश्मन से छुटकारा पाना है। ये देख रिसेप्शन वाली लड़की मुस्कुराई और कहा कि बाबा से मिलने की फीस 251 रुपये है। हमने जेब से रुपये निकालकर उसे थमा दिए और उसने एक कागज में नाम लिखकर अंदर बाबा को पकड़ा दिया। थोड़ी देर बाद तांत्रिक ने हमें अंदर बुला लिया। फिर शुरू हो गई दुश्मन से छुटकारे के लिए तांत्रिक की रोचक तरीके व चतुराई से सौदेबाजी की कोशिश। है तो जान पहचान का, लेकिन चैन से जीने नहीं दे रहा। क्या करता है? सब हर जगह नुकसान कर रहा है, बदनामी भी अलग से, बिजनेस व घर बर्बाद कर रख दिया है उसने। फिर तो तुम्हें ऐसे दुश्मन से छुटकारा चाहिए। सब बिल्कुल, तभी तो आए हैं। पहले किसी के पास गए, मेरा मतलब किसी दूसरे तांत्रिक के पास। सब नहीं। अच्छा किया, यहाँ कई फरेबी बैठे हैं, पैसा ऐंठ कर भी काम नहीं करते। कई बार जीवन में दुश्मनों की संख्या बेवजह ही बढ़ती जाती हो। दुश्मनों के षड्यंत्र और चाल से कई बार बना बनाया काम बिगड़ जाता है और जीवन पर भी संकट बना रहता है। ज्योतिष में अनेक ऐसे मंत्र और उपाय बहुत ही कारगर हैं जो दुश्मनों से मुक्ति और उनको परास्त करने में बहुत कारगर है। यदि दुश्मन के कृत्य से आपके जीवन पर संकट बना हो तो आपको कुछ मंत्र के जाप करने चाहिए। ये मंत्र आपके दुश्मन के सारे दांव को खत्म कर देगा, लेकिन ये उपाय तभी करें जब दुश्मन के कर्म से आप आजे जा गए हों। साथ ही ये उपाय तभी काम करेगा जब खुद के बचाव के लिए ये उपाय करेंगे। किसी दुर्भावना से किया गया ये मंत्र खुद पर भारी पड़ सकता है। ध्यान रखें कि आप इस मंत्र का प्रयोग अपने शत्रु पर तभी करें जब आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो और आप लोगों की कोई भी गलती ना हो। जाने मंत्र और प्रयोग विधि। क्लीं भैरवी मातांगी त्रिलोक्य वशमान्य स्वाहा। ये मंत्र दुश्मनों के नाश के लिए बहुत ही कारगर है। साथ ही इस मंत्र के जान के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। 1. दुश्मनों को परास्त करने के लिए मंत्र का जाप शनिवार के दिन शुरू करना चाहिए। इस मंत्र का 11,000 बार जाप करके इसे सिद्ध कर लेना जरूरी है। 2. जब आप इस मंत्र का जप सिद्ध कर रहे हों तो अपने सामने घी का एक दीपक जला लें और इस दीपक में 2 लौंग और 2 इलायची भी डाल दें। 3. ध्यान रखिए कि मंत्र का जप करते समय दीपक बूझना नहीं चाहिए। जब आपको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाए तो आप इस मंत्र का 21 बार जप करें और जब आप 21 बार जप करें तो अपने शत्रु का नाम भी मंत्र के साथ लेते जाएं। 5. जब मंत्र का जाप कर रहे हों तो वह किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होना चाहिए, न ही बीच में कोई अवरोध आना चाहिए। मंत्र का जाप एकांत में करें। दुश्मनों को परास्त करने के लिए ये तांत्रिक मंत्र बहुत ही कारगर होता है। आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का ये विचार शत्रु की सजा पर आधारित है। अगर आप सामने वाले को सबक सिखाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है उसके सामने खुश रहना। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको तकलीफ देने वाला हमेशा यही चाहेगा कि आप दुखी रहो। अगर आप दुखी रहेंगे तो उसके मन की बात पूरी कर देंगे। इसके विपरीत अगर आप खुश रहेंगे तो सामने वाले को आपको देखकर तकलीफ होगी। उसके मन में यही चलता रहेगा कि आखिर आप इतने खुश क्यों हैं। ऐसा करके ही आप सामने वाले को सजा दे पाएंगे और ये सजा वो जिंदगी भर याद रखेगा। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाला अगर उन्हें परेशान करे तो वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला आपको और परेशान करेगा। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा आपका खुश रहना है।